So hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. So welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now today I'm going to start with the new chapter, that is acid, bases and salt. That is the second chapter in the 10th class. Okay, तो you must know first of all, जैसे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर का नेम है जो मैंने मेंशन किया, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. पहले आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स को समझना है कि एग्जैक्टली ये क्या कौन से वर्ड्स हैं या इनका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो यू नो कि जो डेली लाइफ, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम अपने काफ़ी सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हम यूज़ करते हैं, और उनका अगर आप टेस्ट देखो तो ऑल द सब्सटेंसेस दे आर हैविंग अ डिफरेंट टेस्ट. सभी का अलग अलग टेस्ट होता है. जैसे किचन में हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच गिव अस सॉल्टेज, जो खट्टी होती हैं. कुछ ऐसे भी हम सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, मीन्स की जो कड़वी चीज़ें होती हैं. कुछ आप ऐसा सामान यूज़ करते हो विच इज़ यू नो कि सॉल्टिश इन टेस्ट. सॉल्टी मीन्स की जो नमकीन होता है टेस्ट का. कुछ हम स्वीट आइटम्स भी यूज़ करते हैं. तो इट मीन्स कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम नेचर, एक ही टाइप के सब्सटेंसेस नहीं होते हैं. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं इनको कौन कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, और कुछ चीज़ें खट्टी तो उनको हम कौन सी ग्रुप में रखते हैं, या बिटर वालों को किस में रखा है, या फिर हमने नमकीन चीज़ों को किस में रखा. तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना है. तो इसमें जो फर्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज़ एसिड. तो एसिड जो है, ठीक है, तो एसिड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. तो एसिड आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट. इट मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिनका जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा होता है, जो मीन्स सोर इन टेस्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर एसिड्स. और अगर आप एसिड्स के एग्जांपल्स लो तो आपको पता है कि जो भी हम सामान, जो भी एसिडिक सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, एसिडिक मीन की जो भी खट्टी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, दे आर नॉट हैविंग द सेम काइंड ऑफ टेस्ट. उन सभी में जो खट्टापन होता है एक ही जैसा नहीं होता है. सम आर स्ट्रॉन्ग, कुछ ज़्यादा मीन्स की सोर होते हैं, कुछ में कम होता है. मीन्स कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस है, कैसा है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर सब्सटेंसेस. सोर सब्सटेंसेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं. अगर उनका थोड़ा टेस्ट थोड़ा वेरी कर रहा है, जैसे आप फॉर एग्जांपल कर्ड ले लेते, कर्ड जो दही होता है वो भी खट्टा होता है. ठीक है, उसका टेस्ट एक डिफरेंट है. अगर आप टैमरिन ले लेते, इमली, तो उसका भी अगर टेस्ट देखो तो दैट इज़ नॉट लाइक दैट मीन्स की कर्ड की तरह नहीं है, वो डिफरेंट टेस्ट का. अगर आप आंवला लेते हो या सिट्रस फ्रूट्स पे आते हो या लेमन लेते हो, तो ये सारी चीज़ें कहने को तो सारी खट्टी ही है, बट इनमें क्या है कि सभी में जो एसिड है, ठीक है, जिस केमिकल के कारण ये जो चीज़ें हैं वो सारी एसिडिक हैं, वो डिफरेंट है. क्योंकि ये सभी में ये जो एसिडिक बिहेवियर उनका जो केमिकल डिफरेंट है, तो वो भी फिर डिफरेंट कैटेगरी के होंगे. इट मीन्स कि एसिड्स आर आल्सो ऑफ द डिफरेंट टाइप. एसिड भी एक ही टाइप के नहीं होते. फिलहाल आपने पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि एसिड्स क्या है. एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, यू कैन राइट इट, द सब्सटेंसेस, these are the substances which are sour in taste. ओके, और आपको और भी देखा, एसिड्स को हम जैसे मीन्स की पंजाबी में या हिंदी में क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं तेजाब भी बोलते हैं. ठीक है, वैसे इंग्लिश में तो एसिड वर्ड यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इसको अपनी मदर टंग में तो इसको तेजाब भी बोलते हैं. अगर आपको पता हो, अगर तेजाब को हम किसी भी चीज़ के ऊपर डालें तो यू नो दैट कि अगर हम इसको किसी भी चीज़ के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि इट स्टार्ट रिएक्टिंग. ठीक है, अगर किसी के ऊपर डालो, कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है. क्योंकि ये जो एसिड थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि स्ट्रॉन्ग ही होंगे, कुछ अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. बट आपने ये चीज़ देखनी है, जो एसिड्स होते हैं दे आर आल्सो करोसिव इन नेचर. करोसिव मीन्स कि दे जस्ट रिएक्ट ऑन द सर्फेस. जिसके ऊपर भी आप डालोगे, मेटल के ऊपर डाल रहे हो, जिसके ऊपर भी डाल रहे हो, मार्बल के ऊपर डाल रहे हो, तो ये वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. कुछ ना कुछ उसमें मीन्स गैस रिलीज होगी या कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा. सो आप इसका से और बोल लिख सकते हो कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. कि एसिड्स क्या है, वो कोरोसिव होते हैं. कोरोसिव मीन दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद दैट सरफेस, जिसके ऊपर हम डाल रहे हैं उसके साथ वो रिएक्शन कर देते हैं. तो ये जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं कि एसिड्स कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे हैं, या वो मीन्स जब किसी ऊपर डालोगे वो कैसे मीन्स कि कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. फिजिकल मीन्स की अपीयरेंस में कैसे है कि जो आप आउटर अपीयरेंस देखते हो, दैट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज. एसिड्स को हम देखें तो एसिड्स फर्स्ट तो आपको क्लियर हो गया कि दैट इज़ द दे आर सॉर इन टेस्ट. देन हमने बोला कि दे आर करोसिव इन नेचर. इनका जो नेचर होता है वो क्या है, करोसिव है, कि दे विल रिएक्ट. ठीक है, जिसके ऊपर भी हम डालेंगे वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे. चलो अब आपको एसिड का तो एक बेसिक आइडिया मिल गया है. अब अगर हम नेक्स्ट इस बेसिस पे आए
बेसिस जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, बी से बेसिस, तो बी से बिटर, आप इससे ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, कि उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वाहट में होता है। जैसे आप मीन्स की आलमंड जो गिरियाँ होती हैं, ठीक है, बादाम की गिरियाँ खाते हैं, उनका भी टेस्ट मीन्स कड़वाहट में होता है। देन यू नो कि कुछ जस्ट लाइक कुकुम्बर हो गया या सोप हो गया, ये जो चीज़ें हैं इनका जो टेस्ट होता है, या बेकिंग सोडा ले लें या वॉशिंग सोडा, तो ये जो कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं दैट कैन बी नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जिनका टेस्ट बिटर होता है, जिनको मीन्स की टेस्ट करने में कड़वाहट देती हैं, तो उनको हम कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं, उनको हम बेसिस की कैटेगरी में रखा है। तो आप इस बेसिस के रिलेटेड मेंशन कर सकते हो कि बेसिस क्या है, द सब्सटेंसेस, दीज आर द substances which are bitter in taste, which are bitter इन टेस्ट, की जो मीन्स की कोई भी ऐसी चीज़ जिसका टेस्ट बिटरनेस में है, जो मीन्स कड़वाहट में है, तो उसको हम बेसिस की कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद अब आपने देखना है, अगर इसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हो, यू नो कि सोप है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें तो सोप हो गया, देन यू नो दिस इज द बेकिंग सोडा, तो these are the different example. So baking soda, washing soda, then you know जो tablets होती हैं, tablets भी you know they are also bitter in taste. तो जितनी भी चीज़ें बिटर होती हैं उनको हम बेस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारी सेकंड जो हमने टाइप के कंपाउंड डिस्कस करने वो है। अभी हम जस्ट एक बेसिक सा ही आइडिया ले रहे हैं, देन वी विल डू इन द डिटेल, बाद में हमने सारा इसका डिटेल में करना है। और सेकेंडली जैसे आपने सब्सटेंस एसिड्स का मेंशन किया है कि एसिड सोर्स इन टेस्ट है, देन हमने एक सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी ली है कि एसिड्स है करोसिव इन नेचर, कि वो करोसिव होते, करोसिव मीन्स दे रिएक्ट। इन द सेम वे अगर आप बेसिस के रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो बेसिस एक तो चलो बिटरनेस आपको पता लग ही गया है कि वो बिटर इन टेस्ट है, और इसके साथ ही अगर हम बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो बेसिस जो होते हैं दे आर सोपी इन नेचर, सोपी से स्लिपरी टू टच, अगर आप उसको टच करोगे तो वो थोड़े स्लिपरी से होते हैं, जस्ट लाइक इसे सोप हो गया, वॉशिंग सोडा है, अगर आप इसका सोल्यूशन बनाते तो यू फील लाइक दैट कि वो क्या है, वो स्लिपरी नेचर है। और आप लिख सकते हो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी में कि बेसिस जो है, बेसिस आर सोपी टू टच, ओके, इट मीन्स कि अगर उनको टच करते हैं तो दे आर थोड़े स्लिपरी होते हैं या सोपी सी होते हैं, ठीक है, सोपी टू टच, और यू कैन से स्लिपरी इन नेचर, स्लिपरी in nature. So these are some common just basic idea regarding these bases. इन द सेम वे अगर आप नेक्स्ट पे आओ, जैसे आपने ये किया एसिड्स का हो गया, बेस का, देन कमिंग टू द सोल्ट, तो सोल्ट एज अ नेम इंडिकेटिंग कुछ ऐसी चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं विच आर नॉट हैविंग बिटर और सॉल्ट टेस्ट, जो नमकीन होती हैं जिनका हम जो टेस्ट किया था दैट इज सॉल्टिश। जैसे हम कॉमन सॉल्ट घर में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड की, जब भी हम वेजिटेबल या कोई भी कुछ अपनी कुकिंग करते हैं तो वी यूज़ दैट कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज़ द NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl जो होता है वो इसका क्या है, कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, ओके। तो यू कैन मेंशन कि नेक्स्ट जो कैटेगरी है जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज अ सोल्ट। तो सोल्ट का एज अ नेम है, तो नेम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एज सॉल्ट्स द सब्सटेंसेस, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर सेलीन, सेलीन भी लिख सकते हो, दे कंटेन सॉल्ट, ठीक है, सेलीन और सॉल्टिश इन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका एग्जाम्पल कोड करो तो यू कैन मेंशन कॉमन सोल्ट, दिस इज द कॉमन सोल्ट, ओके। कॉमन सोल्ट में से इसका जो फॉर्मूला है दैट इज अ सोडियम क्लोराइड, इसको आप मीन्स के इसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो, इसका फॉर्मूला लिखते हो दैट इज NaCl, और इसको वैसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोडियम क्लोराइड। तो बेटा आपको सारे नेम्स इनके आने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि बोर्ड की क्लास में आप कौन से नेम से किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम करके डालें। तो यू मस्ट नो कि कॉमन सोल्ट की केमिकल कंपोजिशन को अगर देखो तो दैट इज सोडियम क्लोराइड, और इसको अगर नेम क्या है NaCl, इसका मीन्स की सिंबॉलिक फॉर्म में आप लिखोगे, देन सोडियम क्लोराइड इसका क्या है, केमिकल नेम है। आई होप ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है, एंड देन सॉल्ट क्या है।
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि वी विल जस्ट गो इन डिटेल ऑफ दीज टॉपिक्स की एसिड्स की हम पूरी कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। देन बेसिस क्या होते हैं, इसके टाइप्स, अलग अलग टाइप, देन सॉल्ट्स। आज कमिंग टू द एसिड्स, अगर एसिड्स का जैसे हमने डिस्कस तो कर ही लिया है कि द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। जैसे मैंने भी आपको बताया है कि सारे जो सोर सब्सटेंसेस उनका टेस्ट सेम नहीं होता। इट मीन्स कि अलग अलग जो सोर सब्सटेंसेस में अलग अलग टाइप के एसिड्स होंगे। तो आई हैव रिटन सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। उनको आपने कॉपीज में नोट कर लेना है, बिकॉज एग्जाम में आपको जब MCQs पैटर्न के में क्वेश्चन आने तो कोई भी केमिकल या किसी भी सब्सटेंस में दे कैन आस्क यू कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है। तो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें क्या है कि जैसे आपके पास ये क्या है कि फर्स्ट हमने लिया विनेगर। विनेगर यू नो दिस इज अ सिरका, ये सिरका होता है जो हम फास्ट फूड में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है विनेगर में भी थोड़ी सी खटास होती है, सॉर इन टेस्ट है। तो उसमें जो एसिड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। दिस इज द एसिटिक एसिड, जिसको आपने याद करना है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। देन जो नेक्स्ट लेमन एंड ऑरेंजेस हैं, ठीक है, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें क्या होगा, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट टैमरिन, टैमरिन जो इमली होती है, दैट कंटेन द टार्टरिक एसिड। ये सारा आपने अपने माइंड में रखना है, नोट भी करते जाने कि नेम्स को आपने लर्न करें, यू कैन से क्रैम ही कर लेना है। देन नेक्स्ट है ऑल द सिट्रस फ्रूट, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है, जैसे आंवला हो गया, देन ऑरेंजेस, बाकी भी जितने भी मीन्स की सोर्स सब्सटेंसेस है विच आर फ्रूट्स, तो उन सभी में एक एसिड होता है दैट इज अ स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन C भी बोलते हैं। जैसे नॉर्मली विटामिन D, विटामिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। तो जो चीज़ें खट्टी होती हैं, जो वाटर सोल्यूबल एक विटामिन है जिसको विटामिन C बोलते हैं, वो किस में प्रेजेंट होता है, वो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट, दैट इज ऑल्सो मीन्स की कंपल्सरी फॉर योर बोन्स एंड गुड ग्रोथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मिल्क। जैसे मिल्क कई बार खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो यहाँ जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, कर्ड या आप बोल सकते योगर्ट बनाते हैं, तो उसको उसमें जो एसिड प्रेजेंट, जो मीन्स की मिल्क में जो लस्सी बनती है बाद में कर्ड बनने के बाद, उसमें जो एसिड है दैट इज़ अ लैक्टिक एसिड, उसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जाम में आपको आ सकता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द मीन्स की कर्ड, तो यू मस्ट नो दैट इज अ मीन्स की लैक्टिक एसिड, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन आपके पास है एप्पल। जैसे हम एप्पल लेते हैं तो एप्पल भी कुछ एप्पल जैसे ग्रीन एप्पल्स आते हैं, कुछ उनमें थोड़ा सॉर टेस्ट होता है, उसमें जो एसिड प्रेजेंट है दैट इज अ मैलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है एंट स्टिंग। कई बार जैसे एंट्स बाइट कर देती हैं तो हमारी मीन्स की बॉडी पे स्वेलिंग सी हो जाती है, रेडिशनेस हो जाती है। इट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ अंदर गई है जिसके कारण पेन हो रही है, वो जो भी एक तेजाब ही होता है, एक एसिड ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ फॉर्मिक एसिड। कि एसिड प्रेजेंट द एंड स्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ फॉर्मिक एसिड। तो दिस इज़ सम ऑफ द एसिड्स जो आपने याद करने हैं कि इसको माइंड में रखना है और अच्छे से आपको आने चाहिए। नो जैसे अब आपको ये क्लियर हो गया कि एसिड कौन कौन से हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ना विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज, किसी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो आपको पता ही है कि दे आर एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। इसको मैंने मेंशन दोबारा भी कर दी कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, इट इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज का मीनिंग होता है कि जो एसिड्स हैं, जो खट्टी चीज़ें, उनका क्या क्या गुण है, ठीक है, वो क्या क्या शो करती है, कैसी कैसी होती हैं। तो एंड एसिड्स का क्रोसिव इन ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि वो मीन्स की क्रोसिव होते हैं। देन एक पॉइंट आपने जो न्यू करना है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये जो ब्लू लिटमस, अब लिटमस क्या होता है इस चीज़ को समझना पड़ेगा। लिटमस एक टाइप का ना इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मीनिंग होता है कुछ ऐसे केमिकल्स विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिस। कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो कुछ और कलर शो करेंगे, मे बी रेड शो कर रही हैं। अगर उसी चीज़ को आप बेस के अंदर डिप कर रहे हैं तो उसमें वो मेन ब्लू कलर शो कर रही है। मीन्स कि जरूरी नहीं ब्लू करना है कि मेन है कि वो डिपेंड करता है कि हमने वो इंडिकेटर कौन सा लिया हुआ है। तो लिटमस एक टाइप का, इस टाइप का सब्सटेंस, इस टाइप का केमिकल है, या केमिकल तो नहीं से कह सकते कि इस टाइप का सब्सटेंस है विच शो डिफरेंट कलर इन द एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो अगर हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हैं, ठीक है, ये लिटमस जो होता है वो पेपर की फॉर्म में भी हमें मिलता है और ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अगर आप किसी तेजाब में वो ब्लू लिटमस डाल देते हो तो वो ब्लू लिटमस का पेपर जो है उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। लिटमस के इंडिकेटर्स का हम एक सेपरेट टॉपिक करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट फॉर द टाइमिंग आपको ये समझना पड़ेगा कि एसिड्स की प्रॉपर्टी में अपनी ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी है कि एसिड टर्न द ब्लू लिटमस रेड, कि जो ब्लू लिटमस होता है उसको वो रेड कलर में चेंज कर देते हैं। अदरवाइज पहले वो ब्लू था, बट जैसे ही आप उसको एसिड में डालोगे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो वो इंडिकेट करेगा जो भी आपके पास सब्सटेंस है वो क्या है, एक एसिड है। क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि जो भी आपके केमिकल्स को आप टेस्ट करने बैठोगे कि वो खा पी
के देखो मीन्स कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो समटाइम वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इट इज़ नॉट द फेयर मेथड। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि वो भी जो अननोन सब्सटेंसेस का नेचर डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। वो हम बाद में आगे टॉपिक इंडिकेटर्स के टॉपिक में लेंगे सारा कंप्लीट। फिलहाल आपने यही करना है कि एसिड की 3 प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी है। करोसिव इन नेचर, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, देन दे आर सोर इन टेस्ट। ये मेन प्रॉपर्टीज है। क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एसिड्स। इसकी तीनों प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो यू मस्ट नो कि उसमें कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो अभी तक आपने प्रॉपर्टीज की। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि एसिड को जैसे हमने भी तो सिंपल वे में डिफाइन कर दिया ना कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो सोर इन टेस्ट या क्रोसिव इन नेचर है वो एसिड्स होते हैं। और बेसिस हमने बोल दिया कि चलो जी जो बिटर है, जो कड़वी चीज़ें, वो सारी क्या हो गई, वो बेसिस में आ गई। तो ये एक जो कंसेप्ट थी, एक ओल्ड कंसेप्ट थी, मीन्स कि देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन द एसिड्स। एसिड्स को एक्सप्लेन करने भी अलग अलग तरीके हैं। तो ये जो ओल्ड कंसेप्ट जो स्टार्टिंग में मीन्स की एक डिस्कवर हुई थी, जो सिंपल वे में उन्होंने बोल दिया कि चलो उसके टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड कर लिया। बट लेटर ऑन जो न्यू डिस्कवरीज हुई, न्यू साइंटिस्ट है, सभी ने अपनी अपनी कंसेप्ट दी, ठीक है। तो एज पर द न्यू कंसेप्ट, ठीक है, न्यू कंसेप्ट जो थी उसके अकॉर्डिंग जो एसिड की डेफिनेशन उन्होंने किसी और वे से दी है। तो विल डिस्कस द डिफरेंट कंसेप्ट्स टू डिफाइन द एसिड्स। जैसे अभी मैंने बोला कि ओल्डर कंसेप्ट है, एक न्यू कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि एसिड वो चीज़ें हैं विच आर सोर इन टेस्ट की, ठीक है। वो जो सोर सब्सटेंस उनको हमने एसिड बोल दिया है, और जो बिटर सब्सटेंस उनको उन्होंने बेस बोल दिया है। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला कि एसिड्स को हम थोड़ा और इलेबोरेट करके डिटेल में बता सकते हैं कि एसिड एज पर द न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट क्या बोलती है, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव H पॉजिटिव आयन, ठीक है। H पॉजिटिव मीन्स कि हाइड्रोजन आयन जो है वो मीन्स कि वाटर में रिलीज करेंगे। इट मीन्स कि जैसे ही आप किसी एसिड को लेते हो, ओके, तो उस एसिड में हाइड्रोजन आयन होना कंपलसरी, उसमें हाइड्रोजन एटम जरूर होगा, ठीक है। और जब हम उस एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि वाटर की हेल्प से वो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट मीन्स कि अपने आयन्स में टूट जाएगा, और जब वो डिसोसिएट होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। तो जितने जो अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मीन्स कि पानी में डिसॉल्व करने के बाद टूटने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, उसको हम क्या बोल देंगे, वो एसिड की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरह से जैसे आप क्या इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन, और आप इसको H पॉजिटिव भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, कि जब भी आप पानी में ये डिसॉल्व करोगे तो उसमें H पॉजिटिव आयन या फिर आप हाइड्रोजन आयन लिख सकते हो, हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है उसको उन्होंने बोल दिया एसिड। जैसे अगर आप एग्जाम्पल हो, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ये कौन सा एसिड है, दिस इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस मीडियम में लेते हैं, एक्वस मीन्स कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालते हो। एक्वस मीन्स एक्वा से याद है आपको कि एक्वा गार्ड एक्वा से पानी मिलता है। इट मीन्स कि ए के इशू करने का मीनिंग है कि ये जो एसिड है ये पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। जैसे ये पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये H पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाएगा, एक्वस यानी वाटर में ये सारा, और इसके साथ क्या है, इसके साथ तो किसका कॉम्बिनेशन है, क्लोराइड का। तो क्लोराइड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, क्लोराइड के ऊपर -1 आएगा। -1 क्यों आएगा, अगर तुम लोगों ने आयनिक कंपाउंड स्टडी किए हो तो यू नो मीन्स की क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17 होता है। 17 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 287 इसकी कन्फिग्रेशन है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो क्लोरीन है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1 नेगेटिव, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। इस हिसाब से इसके ऊपर 1 नेगेटिव आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ क्लोराइड आयन। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है कि ये नेगेटिव इसके ऊपर कितना नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि अब HCl को जैसे पानी में डिसॉल्व करते हो वो क्या दे रहा है, H पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड आयन। इट मीन्स कि HCl फिर क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक, ये एक एसिड की कैटेगरी में आएगा। और आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। नॉर्मली आप देखो आपके पेट में, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो हमारी डाइजेशन होती है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक, तो दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यू कैन मेंशन कि जो HCl है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में ये प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में। तो जितने भी ऐसे आप एसिड्स करते जाओगे यू मस्ट नो कि वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप और भी एसिड्स ले जैसे कार्बोनिक एसिड है, H2CO3।
H2CO3 को अगर आप देखो तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट होता है, इनके कम्बिनेशन से क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। इसको भी हमने क्या करना है, पानी में डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो H2CO3 को क्या बोलते हो, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड है, ओके क्योंकि इसमें कार्बोनेट होता है तो इसका नेम उसके बेसिस पे रखा है कार्बोनिक एसिड। अब अगर देखो तो पहले वाले में तो HCl में एक ही हाइड्रोजन था, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है। अब सेकंड वाले में अगर 2 हैं तो इसमें कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, 2 हाइड्रोजन के आयन इसमें रिलीज होंगे। तो इसको जब डिसोसिएट होना है तो 2H पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन के आयन, और वो भी किस में, वाटर में ही है, तो आपने एक्वस मेंशन करना है। और इसके सब H2 निकल जाएगा 2 पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, CO3। CO3 के ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना था, 2 नेगेटिव होता है। 2 नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अगर आपने 2 हाइड्रोजन अलग किए, 2 हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, टोटल नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव। जितना टोटल नेगेटिव चार्ज है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए, तभी ओवरऑल वो जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। इस हिसाब से आज जब 2 पॉजिटिव अलग करोगे तो 2 नेगेटिव किसके ऊपर आ जाएगा, कार्बोनेट के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में आपको आ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिजॉल्विंग कार्बोनिक एसिड इन वाटर, की जब पानी में आप डिजॉल्व करते हैं कौन कौन से आयंस बन के आ रहे हैं। एक तो H पॉजिटिव बना है और क्या बना है, कार्बन, ये भी एक्वस में ही बना है। और यू मस्ट नो ये जो कार्बोनिक एसिड है हम कहाँ पे यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का मीनिंग है कि जैसे आपको पता है कि जो हम एसिड्स यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो कुछ भी हम मीन्स की डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, लाइक अलग अलग टाइप के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं या अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं, तो उनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो सारे एक ही टाइप के नहीं होते। कुछ एसिड्स जो होते हैं वो ईटेबल्स में यूज कर सकते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हम नहीं यूज कर पाते, कुछ एसिड जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है, कुछ एसिड ऐसे हैं जो फ्रूट्स में प्रेजेंट है। तो इस तरह से इनको हमने ना एसिड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है ग्रुपिंग ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स, जो भी हमारे पास एसिड, जैसे हमने इस बार एसिड्स को लिया है, ग्रुपिंग ऑफ द एसिड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में हम इसको सब डिवाइड करेंगे। और अगर हमने सब डिवाइड भी करना है तो इसके लिए भी हमें एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ उसकी नोटिस कर रहे हैं, कौन से कंडीशन को लेके हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आपके स्कूल में अगर 2000 स्टूडेंट है तो 2000 स्टूडेंट को हम एक ही क्लास में नहीं रखते। जैसे फर्स्ट क्लास के जो बच्चे को फर्स्ट में रूम में बैठेंगे, देन सेकंड क्लास के सेकंड में, थर्ड वाली, इस वे से सभी को हमने अलग अलग रूम्स अलॉट किए होते हैं। इन द सेम वे जो एसिड्स हैं वो भी सारे एक ही कैटेगरी के नहीं होते, उनको भी हमने डिवाइड किया हुआ अलग अलग कैटेगरीज में। सो एसिड्स को डिवाइड करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हम यूज़ करें, क्राइटेरिया मीन्स कौन सी बात उनकी देख रहे हैं, किस बात को लेके हम उनको मेन डिवाइड करने हैं, उनको क्राइटेरिया बोलते हैं। तो अभी हमने जो मेन 4 क्राइटेरियाज यूज़ करने हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि बेस्ड ऑन देयर सोर्स, कि वो जो एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, जो एसिड है, जो खट्टी चीज़ हमें मिली है, वो कहाँ से मिली है, दैट इज़ फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स, या तो वो नेचुरल प्रोडक्ट से हमने निकाली है, या फिर हमने वो मीन्स की जो इन नॉन लिविंग थिंग्स हैं वहाँ से ले रहे हैं। तो ये सोर्स है, तो इसको बोलते हैं सोर्स, मीन्स कि फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट एसिड, तो एसिड को हम ले कहाँ से रहे हैं, तो उसको सोर्स बोलेंगे। और सोर्स के बेसिस पे हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। दूसरा क्राइटेरिया हमने लेना बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी, बेसिसिटी पे, देन बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन है, देन बेस्ड ऑन द कंसर्न। तो ये मेन 4 क्राइटेरिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक क्राइटेरिया को समझेंगे, डिटेल में देखेंगे कि हर एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो जो एसिड है वो कितनी कैटेगरीज में सब डिवाइड हो रहा है। फाइन, तो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन देयर सोर्स। पहले हम सोर्स का लेंगे, हम इसको देखते हैं तो उसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड आएंगे, देन देयर इज इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड से नेम से क्लियर हो रहा है कि देयर आर सम एसिड्स व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो हम लिविंग थिंग्स जैसे नेचुरल मीन्स की चीज़ें वहाँ से जो एसिड्स मिलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर द मेन है कि ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आएंगे। तो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन कि एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और द लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स में एसिड हमें मिलेंगे उनको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, वो क्या होते हैं, दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जांपल में तुम लोग लिख सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, एंड देन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि फॉर्मिक एसिड किस में होता है, फॉर्मिक से एंड स्ट्रिंग्स होती हैं,
जो भी एंड से जब स्टिंग करती हैं तो हमारी बॉडी में एक एसिड रिलीज करते हैं जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ फॉर्मिक एसिड। इन द सेम वे जैसे हमने लास्ट ही भी टेबल बनाया है, उसमें कौन से टेबल, उस टेबल में हमने अलग अलग टाइप के एसिड्स मेंशन किए हैं। जस्ट लाइक जैसे सिट्रस फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स में हमारे पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। हमने भी जैसे वो किया है, आपको पता है लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इन द मिल्क। वी हैव ऑलरेडी मेड दैट चार्ट इन द लास्ट टॉपिक, उसमें भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे आप स्कॉर्बिक एसिड लेते हैं, स्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें स्कॉर्बिक एसिड हमें मिलेगा। तो जितने भी एसिड्स हैं लाइक सिट्रिक एसिड हो गया, स्कॉर्बिक एसिड है, देन मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड यू नो दैट इज इन द एप्पल, तो ये सारे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है इनऑर्गेनिक एसिड्स की। अब इनऑर्गेनिक एसिड का मीनिंग है कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं मिल रहे, वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द मिनरल्स, जैसे मिनरल से मिल रहे हैं, या फिर वी गेटिंग इट फ्रॉम द रॉक्स में से बना रहे हैं, कि लिविंग नहीं है वो नॉन लिविंग चीज़ों से हम वो एसिड ड्राइव कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स में इसकी वो भी पानी में डिजॉल्व होती रहती हैं, जो सी वाटर के देखते हो समुद्र के साइडों में जितने भी रॉक्स हैं थोड़ी थोड़ी डिजॉल्व हो रही हैं। डिजॉल्व होने से क्या है कि उनका जो सोल्ट है वो पानी में जा रहा है, तो पानी में जाने के बाद वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ एसिड्स फॉर्म करते हैं। तो इस टाइप से कुछ एसिड्स जो है वो रॉक से बनते हैं या मिनरल से भी बनते हैं। मिनरल्स का मीनिंग है कुछ भी वो कोई भी केमिकल या सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट क्या होता है, यू नो दैट कि अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट, तो इसमें जो भी केमिकल जो भी सब्सटेंसेस आपको मिलते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एसिड्स जो हैं वो हम मिनरल्स से ड्राइव करते हैं। इस तरह से हमारे पास दो कैटेगरीज निकल के आती है, एक ऑर्गेनिक एसिड्स की, ऑर्गेनिक एसिड दैट इज ड्राइव फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनेंगे। ओके, तो उस केस में आपके पास आपको पता लग ही गया है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, देन मैलिक एसिड, ये सारे उस कैटेगरी में आएंगे। अब इनऑर्गेनिक में हमने देखा है कि दे आर ड्राइव फ्रॉम द रॉक्स एंड मिनरल्स। इसमें जो एग्जांपल्स है हमारे पास दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 हो गया, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कि एक और इनऑर्गेनिक एसिड है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज यूज्ड इन द इन्वर्टर्स या बैटरीज, जो मीन्स की इन्वर्टर की बैटरीज होती है ना उसमें हम ये एसिड डालते हैं। देन नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, HNO3 के इट इज़ अ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सारे कौन से एसिड इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आएंगे। इन द सेम वे जैसे H3PO4 है, ये क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, इट इज़ द फॉस्फोरिक एसिड। ओके, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। इसके अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये सारे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, देन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन यू नो कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, ऑल दीस आर द इनऑर्गेनिक एसिड। क्योंकि एग्जाम में कई बार MCQs में आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक एसिड या विच इज़ द ऑर्गेनिक एसिड, तो यू मस्ट नो, आपको इनके नेम्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या हैं, ये इनऑर्गेनिक एसिड में की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से जो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया लिया था बेस्ड ऑन द सोर्स के बेसिस पे हमने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक ऑर्गेनिक एसिड का ग्रुप है, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनऑर्गेनिक फ्रॉम द रॉक्स एंड मिनरल्स। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्राइटेरिया लेंगे बेस्ड ऑन द बेसिसिटी की। बेसिसिटी क्या होती है, इस चीज़ को आपने समझना है। क्राइटेरिया बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई हम एसिड का फॉर्मूला देखें, ठीक है, उस फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन एटम ऐसे हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन तो होते हैं बट रिप्लेसेबल नहीं होते। कुछ हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कार्बन के साथ या इस तरह से बॉन्ड बनी हुई है कि वो टूट नहीं सकते। और हमने देखना है कि जिस एसिड में मीन्स कि जितने भी उसमें हाइड्रोजन एटम टूटने वाले हैं जो रिप्लेस हो जाएंगे जब आप उस एसिड को पानी में डालोगे, पानी में डालने पर एसिड जो है वो कितने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उसकी बेसिसिटी है। ठीक है, तो पहले तो बेसिसिटी की डेफिनेट मीनिंग को समझो। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। अगर आप किसी एसिड का एक मॉलिक्यूल लेते हो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम ऐसे हैं जो टूट के हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, डिसोसिएट होंगे, उसको आप उसकी बेसिसिटी बोलोगे। तो बेसिसिटी को हम देखिए तो किसी अलग अलग टाइप्स के फिर एसिड्स हमारे पास निकल के आते हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी के एसिड होता है मोनोबेसिक एसिड। मोनो का मीनिंग होता है वन। ओके, तो मोनोबेसिक का मीनिंग है कि द एसिड्स विच गिव ओनली, इसकी मेन कीवर्ड्स आपने याद रखने, विच गिव ओनली वन H पॉजिटिव आयन, गिव ओनली वन
H पॉजिटिव आयन, इसमें एक ही H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा जब आप इस एसिड को पानी में डालोगे। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में एक्वस मीडियम लेते हो, एक्वस में डालते हो, पानी में डालते हो, तो क्या होगा, एक H पॉजिटिव आयन जनरेट होगा और एक क्लोराइड आयन निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है कि कितने उसमें से आयन्स निकल, कितने हाइड्रोजन आयन निकल। इसमें एक ही निकला तो हमने बोला ये मोनोबेसिक है। अगर आप इसमें जैसे नेक्स्ट कोई ले लेते हो, HNO3 है, नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रेट आयन होता है हाइड्रोजन के साथ, जिसमें नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या होगा, जब ये ब्रेक करेगा अगेन H पॉजिटिव एंड NO3। इस तरह से हमारे पास मेन जो आयंस को एक्वस मीडियम, ये सारा आपने मेंशन कर देना कि ये एक्वस में ही निकलते हैं, क्योंकि अगर वाटर नहीं डालोगे तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो एसिड्स होते हैं वो आयोनाइज नहीं करते हैं। इस चीज़ को आपने समझना है कि पानी मीन्स कि डालोगे तभी एसिड टूट के H पॉजिटिव आयन देगा, अदरवाइज वो नहीं टूटेगा। तो इनको हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। बेसिक मीन्स कि वो दे रहे हैं, ठीक है, तो मोनो में से एक ही H पॉजिटिव आयन दे रहे थे, ये मोनोबेसिक हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज डाई बेसिक। जैसे हमने बोला मोनोबेसिक में एक H पॉजिटिव आयन निकल रहा है, तो डाई बेसिक में क्या होगा, इसमें दो, इसका मेन डेफिनेशन आप कर लो, इट गिव्स कितने निकलेंगे, इट गिव्स 2 H पॉजिटिव आयन। इसमें 2 H पॉजिटिव आयन इसमें रिलीज होंगे, जिसमें 2 H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसमें हाइड्रोजन आयन कितने, हाइड्रोजन आइटम 2 हैं, इसके एक मॉलिक्यूल हमने लिखा है। एक मॉलिक्यूल में अगर आप फॉर्मूला देखो तो आपको 2 हाइड्रोजन के आइटम नजर आ रहे हैं, और जब ये ब्रेक करेगा तो 2 हाइड्रोजन के आयन ही इसमें निकलेंगे। और आपको इनका जो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए पता होना चाहिए कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है दैट इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। अगर आप इसमें 2 हाइड्रोजन आयन निकाल रहे हो तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज होगा इसके सल्फेट के ऊपर, इसलिए आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को पहले आपको समझना पड़ेगा। तो वो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसकी आयनिक कंपाउंड्स की, तो उसको आप प्लीज़ देखो सो दैट कि आपको कंसेप्ट जिनकी क्लियर नहीं है उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो सके। जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज करके देखना है तो कितना चार्ज आएगा SO4 के ऊपर, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, तो 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज होता है। इस तरह से आप देख सकते हो डाई बेसिक एसिड में 2 H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं, तो उन एसिड्स को हमने इसमें रखा हुआ है जिनमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2 निकल रहे हैं। इसी तरह आपने नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड ले सकते हैं H2CO3। कार्बोनिक एसिड भी क्या है, एक डाई बेसिक एसिड है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, इसमें अगेन 2 पॉजिटिव और साथ में कार्बोनेट आयन निकलेगा, कार्बोनेट के ऊपर कितना 2 नेगेटिव। बाकी ये सारा एक्वस मीडियम है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो आई एम नॉट राइडिंग एवरी टाइम कि एक्वस वो मैंने मेंशन कर दिया कि एक्वस मीडियम में सारा हो रहा है, काम पानी में ही हो रहा है। इसके बाद जो हमारा कैटेगरी है दैट इज ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक से जैसे डाई का मीनिंग है 2 हाइड्रोजन आयन दिए, तो आई थिंक आपको समझ लगेगी होगी कि ट्राई का मीनिंग है जिसमें 3 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। जब भी आप इस एसिड के मॉलिक्यूल को पानी में डिसॉल्व करते हो तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो क्या करेगा, 3 H पॉजिटिव आयन को वाटर में रिलीज कर देगा। तो इसलिए हम इसको ट्राई बेसिक के पहले हम नोट कर लो क्या है, इट गिव्स 3 H पॉजिटिव आयन, ये 3 H पॉजिटिव आयन देगा। एग्जाम्पल अगर हम इसका लिखें तो जैसे H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। जब आप इसको एक्वस मीडियम में ले रहे हो तो डिसोसिएट होने पे ये 3 H पॉजिटिव आयन देगा, साथ में PO4, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए फॉस्फेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, 3 नेगेटिव। इस तरह से आपने इस बेसिसिटी के कंसेप्ट को समझना है। बेसिसिटी का मीनिंग तो आपको पता लग ही गया होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दैट इज रिलीज्ड बाय, कि टोटल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उस एसिड में प्रेजेंट है और कितने वो रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। उसके बेस पे हमने मोनोबेसिक लिए, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक। सो देखने में तो एसिटिक एसिड में क्या यू कैन सी कि CH3COOH टोटल आपको 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, बट ये चारों हाइड्रोजन इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो डिसोसिएट भी हो जाए, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। सो इस केस में एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे, एक ही हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है वही डिसोसिएट होगा और H पॉजिटिव, और बाकी हमारे पास CH3COO1 नेगेटिव, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन बनेगा। इस तरह से आपने देखना इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जितने हाइड्रोजन आपको विजुअली नजर आ रहे हैं कि वो टूट के हाइड्रोजन आयन भी रिलीज करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि कौन कितने हाइड्रोजन इस पोजीशन में है कि वो टूट भी सकते हैं।
तो ये जो एसिटिक एसिड है देखने में तो आपको CH3 3 हाइड्रोजन टोटल टेट्राबेसिक लग रहा है, पर टेट्राबेसिक नहीं है, ये मोनोबेसिक की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि इस केस में क्या है, एक ही हाइड्रोजन टूट के आ रहा है। तो ये सारा था आपका बेसिसिटी के बेसिस पे, ठीक है, कि कितने मीन्स की जो हमने सेकंड क्राइटेरिया लिया है कि अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने निकलते हैं उसके बेसिस पे भी हम एसिड्स को डिवाइड करते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक, जिसके एग्जांपल्स आपको पता लग गए कि आपने देखना है हाइड्रोजन आइटम कितने हैं जो उसमें रिप्लेस हो सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन, कि आयोनाइजेशन के बेसिस पे हम इसको मीन्स की डिवाइड करेंगे। क्राइटेरिया ले रहे दैट इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मीनिंग है जब भी आप किसी एसिड को पानी में डालते हो तो आपने ये चीज़ नोटिस करनी कि वो जो जितना भी अमाउंट आपने डाला वो सारा ही डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन आयन और इसके अपने आयन में, कि यहाँ कुछ अमाउंट उसका रह गया है। जैसे आपने 100% डाला है, 100% में मान लो अगर 100% का 100% ही टूट के उसने H पॉजिटिव आयन, सारे मोलिक्यूल्स से H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं और अपने दूसरे जो सॉल्ट का आयन उसमें ब्रेक हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो जो होता है वो उसको अगर 100% डिसोसिएशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट अगर कुछ एसिड ऐसे हैं कि जिनको हम डाल तो पूरा रहे हैं बट उसमें से पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा, उसमें कुछ अमाउंट जैसे 100% डाला है, 100% में से सिर्फ 40% ने ही H पॉजिटिव आयन दे, बाकी मॉलिक्यूल्स ऐसा ही पड़े हुए हैं, इट मीन्स उसकी आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं है। आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि डिसोसिएशन ऑफ द एसिड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड द अदर आयन, जो दूसरा उसका नाइट्रेट कार्बोनेट जो भी आयन है उसके, वो मीन्स कि जब भी एसिड होगा उसमें H पॉजिटिव आयन होगा तो एक H पॉजिटिव आयन देगा, दूसरा जो भी उसके कंपैरेटिव दूसरा और नेगेटिव आयन वो रिलीज करेगा। तो अगर एसिड पूरा 100% टूट जाता है, ठीक है, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखें, दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 100% ब्रेकेज नहीं होती, कुछ अमाउंट उसका टूटता है, कुछ वैसे ही ऐसा पड़ा वो हमारा वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। सो आयोनाइजेशन के बेसिस पे हमने फिर एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द वीक एसिड्स। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, एसिड्स विच आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, जो कंप्लीटली आयोनाइज कर रहे हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड एसिड विच आयोनाइजेस पार्शियली इन वाटर, जो आधे टूटते हैं या लेस और मोर देन थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, उसको हम वीक एसिड्स बोलते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में अगर हम देखें एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड के, तो वो हमारे पास कौन से हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को हमने पानी में डालना है तो आपको पता है कि ये 2 पॉजिटिव H पॉजिटिव सल्फेट, ये पूरे का पूरा है डिसोसिएट हो जाएगा पानी में, ये जब एक्वस मीडियम में आप लोगे तो पूरा डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह जो नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ही आप इनको मीन्स की पानी में डालते हैं तो ये आयोनाइज हो जाएंगे। ये जो हम लिख रहे हैं ना कि H2SO4 H पॉजिटिव सल्फेट, ये आयोनाइजेशन लिख रहे हैं कि ये जो एसिड है ये 2 आयन्स में टूट रहा है, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। पॉजिटिव आयन इसमें कौन सा H पॉजिटिव वाला निकल रहा है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो H पॉजिटिव आयन सारे जितने मॉलिक्यूल सारे ही इसमें ब्रेक हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इस तरह नाइट्रिक एसिड में H पॉजिटिव एंड नाइट्रेट आयन निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H पॉजिटिव एंड क्लोराइड, ये सारे हो तो एक्वस मीडियम में ही रहे हैं, ये आपको पता ही हर बार आपने लिखना है एक्वस मीडियम। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स का हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये एक्वस मीडियम आप लोग मेंशन कर लेना इसमें, इट इज़ कंपल्सरी, क्योंकि विदाउट वाटर ये जो एसिड्स होते हैं वो पानी में डिसोसिएट नहीं हो, मीन्स की वो डिसोसिएट नहीं होंगे जब तक उसमें वाटर नहीं डालते, वो मीन्स की आयोनाइज नहीं होते, इसलिए वाटर इज कंपल्सरी टू शो द एसिडिक बिहेवियर। अगर एसिडिक बिहेवियर शो करना तो पानी इसमें डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है वीक एसिड्स। वीक एसिड्स का मीनिंग है द एसिड्स विच डिसोसिएट मीन्स की पार्शियली इन वाटर। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब एसिटिक एसिड एक वीक एसिड, इसीलिए तो हम इसको ईटेबल्स में यूज़ कर रहे हैं ना। अब विनेगर को जो यूज़ करते हैं फास्ट फूड में, कि ये वीक है, इसको खाने से हमारे बॉडी को ये कोई हार्म नहीं करेगा, तो ये क्या है, वीक एसिड है। जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे फिर अगेन H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन रिलीज होगा, इसको हम वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। इन द सेम वे अब जैसे हमने थर्ड क्राइटेरिया डिस्कस के बेस्ड ऑन द आयोनाइज, तो ये आयोनाइजेशन के बेसिस हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे आप इसको फर्दर डिवाइड, फोर्थ लास्ट क्राइटेरिया, आई थिंक यहाँ तक तुम्हें समझ आ गई होगी, यू कैन जस्ट नोट डाउन इट और यू कैन टेक द स्क्रीन। लास्ट क्राइटेरिया दैट इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन का पहले मीनिंग समझना। कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि आपने वाटर में कितनी क्वांटिटी डाली हुई है एसिड की, ठीक है। अगर आप वो मीन्स कि मान लो 100 ml वाटर ले रहे हो, 100 ml टोटल वाटर में से नियरली 70% 70 to 80% तो आपने एसिड ही डाला हुआ है। अगर आपकी जो क्वांटिटी ऑफ दैट एसिड
डिजॉल्व इन एक्वस सोल्यूशन, जो भी आपने एक्वस सोल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी डाली है दैट इज लार्ज, ज़्यादा परसेंटेज में आपने उसमें एसिड डाला हुआ तो हम बोलेंगे वो कंसनट्रेटेड एसिड है। ठीक है, तो कंसनट्रेशन का पहले मीनिंग समझ लग गया होगा, अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन वाटर, कि पानी हमने एसिड डाला कितना हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसनट्रेशन। ठीक है, कितना क्वांटिटी उसमें ऐड की है। तो कंसनट्रेशन के बेसिस पे हमारे पास जो एसिड है कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है, एक तो हमने कंसनट्रेटेड एसिड बोला, एक होना डिल्यूट एसिड। ठीक है, तो अब आप देखो कंसनट्रेटेड एसिड का मीनिंग है द एसिड सॉल्यूशन विच हैव रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, हाई परसेंटेज ऑफ द एसिड इन द वाटर सॉल्यूशन। जब अपने पानी में उसमें एसिड की क्वांटिटी अगर ज़्यादा रखी है तो हम बोलेंगे वो एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अदरवाइज अगर डिल्यूट का मीनिंग है वो एसिड का सॉल्यूशन है इन विच द क्वांटिटी ऑफ एसिड इज लो, कि रिलेटिवली हमने लो परसेंटेज एसिड की रखी, मान लो 10 या 20% एसिड डाला है, बाकी अपने 60% या 80% पानी ही डाला हुआ है, तो वो हमारा एक डिल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। डिल्यूट मीन्स कि जिसमें वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है, और जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, हाई ज़्यादा थिक वाला सोल्यूशन लिया है, ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन बनाया कि एसिड हमने ज़्यादा रखा है और हमने पानी कम रखा हुआ, तो वो हमारा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। जैसे अगर आप रूह अफ़ज़ा वगैरह देखते हो, अगर पानी में आप 1 गिलास आपने रूह अफ़ज़ा बनाना है तो आधा गिलास आप अगर उसमें वही मीन्स की शरबत ही डाल लो, स्क्वैश जो भी आप ले रहे हो डाल रहे हो, पानी आप थोड़ा सा ले रहे हो, तो वो आपको एक कंसनट्रेटेड गाढ़े वाला सोल्यूशन बनेगा। अदरवाइज अगर आपने एक पूरा जग लिया है पानी का और उसमें 1 आधा स्पून ही आपने वो डाला है जो रूह अफ़ज़ा लिया है, जो भी आप स्क्वैश ले रहे हो, तो उसमें पानी ज़्यादा है, तो परसेंटेज जो आपने शरबत की डाली है वो कम है, तो वो क्या होगा, एक डिल्यूट सोल्यूशन होगा, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जिसमें वाटर ज़्यादा है वो डिल्यूट एसिड्स में आएगा, और जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है वो हमारा आ जाएगा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब भी हम एसिड में क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, जो एडिशन ऑफ वाटर इनटू द एसिड, उसको हम बोलते हैं डिल्यूशन। एक आपको ये भी समझनी पड़ेगी कंसेप्ट कि डिल्यूशन क्या होता है। डिल्यूशन का आपको मीनिंग पता है, जो एक प्रोसेस आपने पढ़नी है डिल्यूशन। डिल्यूशन का मीनिंग है इट इज एडिशन ऑफ वाटर इन द एसिड, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड। अगर आप एसिड में पानी डालते तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिल्यूशन। अब डिल्यूशन को करने के भी तरीके, 2 तरीके, एक तो ये है कि चलो आपने ले लिया है, पहले आपने एसिड ले लिया, इसमें दिस इज अ एसिड। अब एसिड में आप क्या कर रहे हो, ऊपर से पानी डाल दिया आपने, वाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आपको पता है जो एसिड होता है, एसिड एक तेजाब है। ठीक है, तो एसिड तो गर्म है, जैसे आप गर्म तवे के ऊपर या गर्म आप हॉट प्लेट जैसे लेते हो, उसके ऊपर एकदम से थोड़े पानी डालो, उसकी थोड़ी बूंदे डालो, तो क्या होता है एकदम से उछल के ऊपर को आती हैं, क्योंकि दैट टेक हीट फ्रॉम दैट हॉट सरफेस, वो हॉट प्लेट से मीन्स की हीट को उठाती है, दैट जस्ट कम अप। ठीक है, दैट जस्ट स्प्लैशेज ऑन यू। तो इट मीन्स कि अगर आप गरम उसके ऊपर मीन्स की इन द सेम वे आपने डिल्यूशन करनी है, डिल्यूशन के टाइम अगर आपने एसिड पहले ले लिया, एसिड तो गर्म ही होता है, ठीक है, कंसनट्रेट एसिड जो आप लोग पहले एसिड गर्म है, उसमें जब पानी ऐड कर रहे हो, अगर एसिड के ऊपर आप पानी डालोगे तो एकदम से दैट जो भी वाटर में डाला है, ठीक है, दैट विल टेक हीट फ्रॉम द एसिड एंड दैट कैन स्प्लैश ऑन यू, बिकॉज कि उसमें से काफ़ी हीट ऐसी निकलती है, लोकल हीट प्रोड्यूस होती है। लोकल हीट का मीनिंग है जिस एरिया पे वो वाटर पड़ रहा है तो उस एरिया में जितना भी एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्ट करेंगे, वो हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो पानी वो हीट लेके एकदम से इवेपोरेट होकर वो आपके फेस के ऊपर पड़ सकता है, दैट कैन कोज द स्किन बर्न, एक से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप एसिड में वाटर ऐड करो, ठीक है, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। तो राइट वे क्या होगा, जब भी आपने डिल्यूशन करनी है, एसिड और पानी को मिक्स करना है, तो मेन क्या जो राइट वे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द वाटर, पहले तो हम पानी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप वाटर पहले लेते, मान लो आपने वाटर पहले ले लिया, इसमें आपने क्या ले लिया H2O, इसमें मान लो वाटर ले लिया है, तो आपको पता कि जो पानी है वो एक कूलिंग एजेंट है, अगर गर्म एसिड इसमें डाल भी रहे हो तो दैट विल टेक द हीट ऑफ द एसिड, ठीक है, तो उसको मीन्स की हीट लेके उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो जब भी आपने इसमें एसिड ऐड करना है तो एसिड हमने हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड में। और जब भी ऐड करोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे, उसको साथ स्टरिंग करते, एक रोड ले लेते, इसके साथ घुमाते रहते ताकि जो एसिड ऐड कर रहे हो पानी में वो साथ साथ उसमें मिक्स होता जाए। तो दिस इज अ राइट वे ऑफ डिल्यूशन, एडिंग द एसिड इनटू द वाटर। ये दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर बुक जो आपने करना है, कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ राइट वे ऑफ डिल्यूशन, कि डिल्यूशन का राइट मेथड क्या है। तो वो क्या है, एडिंग द एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द वाटर सो दैट इट विल कूल दैट एसिड, उसको स्टेबलाइज करेगा एंड इट विल इन दिस वे वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड, जो हमने पहले एसिड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स की हैं, देन व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की क्राइटेरियाज डिस्कस किए हैं, जैसे सोर्सेज के बेसिसिटी, दैन हमने कंसंट्रेशन एंड आयोनाइजेशन।
तो ये यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इवन देन अगर कोई आपको इफ यू फील लाइक दिस कोई डाउट है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस सो दैट कि जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो भी तुम लोग कर लो। सो देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू।